सावन वो समय है जब शिव जी ध्यान से जागते हैं और अपने हर जीव को अपने आशीर्वाद से स्पर्श करते हैं। जो शनि है उसकी जो साढ़े साती है वो कांपती है। राहु केतु की जो छाया है वो मौन होती है। मंगल का जो क्रोध है शिव जी के त्रिपुंड से शांत हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सावन शुरू हो रहे हैं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर जिंदगी कहते हैं ना ठोकर पे ठोकर मार रही है, हाथ खड़े हो गए, अब कुछ नहीं हो रहा, इंसान खून के आंसू रोता है और कुछ नहीं। हर बंदा ये ले लो, 1 किलो वो चढ़ा दो, 2 किलो वो चढ़ा दो, वो चढ़ा दो। अबे 1 किलो खाने के बंदे होते हैं, आधा आधा किलो इंसान की हालात ऐसे हो जाता है। 10 रुपए 15 रुपए लेता है, आधा किलो आटा लेके आता है, तो उसको तो क्या ही बोलोगे ना। और हमसे अच्छा तो कौन नहीं जानता है। तो सिर्फ आपको मैं एक बहुत पावरफुल मंत्र देने जा रही हूँ। मंत्र से बहुत शक्तिशाली यंत्र देने जा रही हूं। उस यंत्र की स्थापना से एक बेल पत्र का इलाज बताने जा रही हूं। आप ये यकीन मान के चलें, फ्राइडे से सावन शुरू है, कल से सावन शुरू है, 21 दिन का कर लो कंटिन्यूटी में। अगर ना हो पाए कंटिन्यूटी में 21 दिन, वो बेलपत्र वाला जो मैं आपको इलाज बताऊंगी, आपको अभिषेक का तरीका भी बता दूंगी, आपको हवन भी बता दूंगी। बट मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मतलब जो मैं दिल से चाहती थी आपको बताने का, वो बेलपत्र वाला इलाज है। आपके बड़े बड़े काम बनाएगा। फ्राइडे कर लो, अगर 21 दिन 40 डेज, 21 दिन 40 डेज ना हो पाए तो मंडे मंडे कर लेना। एक तो कल करना, फ्राइडे मंडे, फ्राइडे मंडे कर लेना। बहुत पावरफुल है। नॉर्थ ईस्ट में यंत्र को स्थापित करना है, जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? Oh, you do it. You will do it, man. बस अपना कर्म पक्ष इतना बढ़ा देना कि कोई रोक ना पाए। थर-थर काँपेगा बुरा वक्त, थर-थर काँपेंगे बुरे ग्रह। सिर्फ कहते हैं ना अपने अंदर वो जो ज्वाला है, वो भक्ति की अपनी ज्वाला जो है, उस परमात्मा के विश्वास की, घुटने टेकेंगे ग्रह, घुटने टेकेंगे ग्रह। और ये फैक्ट है। लोग दुश्मन हो रहे हैं, कोई अपना सगा नहीं लगता। कई बार एक ऐसा वक्त आता है, अपने खून के ताल्लुकदार, अपने खुद के अपने सगे सगा नहीं फील होता। रिश्ते ऐसे टूटते चले जा रहे हैं। आप काम करना चाह रहे हो, हाथ बंध गए हैं, खुद बंध गए हो, करे तो करे क्या। तो ये जो दौर है, ये जो हवा चली ना उनकी, वो बड़ी सरकार की, वो किस्मत की सरकारें बदलेंगी, वो किस्मत की सरकारें बदलेंगी। आपका जो घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो देवों का स्थान है, वो देवों का स्थान होता है ना। और जो साउथ वेस्ट है वो पितरों का स्थान है। आज आपने एक चीज कर देना है, अगर तो यहाँ पर हमसे एक खता हो गई है। जैसे जो साउथ वेस्ट है, मैंने आपको हमेशा बताया, वहां पर भगवान जी की फोटो, देवों की फोटो, शिव जी, गणेश जी, कोई भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। पहले तो वो चेक करो कोई गलती से साउथ वेस्ट में आपने मंदिर तो नहीं बना दिया। क्योंकि लोग चाहे जो मर्जी बोले, मंदिर तो मंदिर है, कहीं पर भी हो, ऐसा नहीं होता। क्या टॉयलेट में सोते हो क्या? बाथरूम में सोते हो? नहीं सोते हो ना। हर चीज की एक जगह है। किचन की जगह है। ड्राइंग रूम बना रखे हो, या चलो किसी का वन रूम भी है, उसमें भी प्रॉपर कहीं पॉट के साथ में ही थोड़ा अपना बेड या गद्दे डाल देते हो, नहीं करते हो ना। हर चीज की एक जगह है। तो वैसे ही देवों की जगह नॉर्थ ईस्ट है, पितरों की जगह साउथ वेस्ट है। अब जो हमारे जो अर्थ लेवल जो इस धरती को छोड़ गए हैं, दादाजी की फोटो, परदादा जी की फोटो, है ना, दादी की फोटो, वो हम लगा देते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर के साथ में, है ना। ठीक है, बट वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। वो पितरों की जो फोटो है वो आपने लगानी है साउथ वेस्ट में। पहले तो अगर ये खता है तो इसको हम तब्दील करेंगे, आज इसको हम चेंज करेंगे। भोजपत्र पे बनाना, लाल चंदन से बनाना।
इसमें जो मंत्र है, असीम शक्ति है। क्यों असीम शक्ति है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर 3 बीज है। ओम, हम, ऐंग, क्लीम, शिवाय, वरदाय नमः। हम क्या करता है? वो आपकी रक्षा करता है। ऐंग आकर्षण देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। क्लीम इच्छा पूर्ति करता है। शिवाय वरदाय, हु इज़ द प्रोवाइडर, हु इज़ द गिवर? इट्स दैट, जो देने वाला है, जो इन सब को पूर्ति करने वाला है, वो मंत्र लिखा है। आपको पता होना चाहिए ना, बस लिख रहे हो क्या है, क्या नहीं है, क्या करेगा, अगर जब वो ही नहीं पता तो फिर फ़ायदा क्या किसी भी चीज़ का, सही कह रही गलत? तो ये वो है। तो इसको आपने स्थापित कर देना है अपने घर के मंदिर में, नॉर्थ ईस्ट में। मंदिर हो सकता है आपने ईस्ट में बनाया हो, लेकिन ये जो यंत्र है कोशिश करके अपने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करो। वहाँ पर कोई भी ये कूड़ा-कबाड़ ये कुछ नहीं मिल रहा तो नॉर्थ ईस्ट में रख दिए, बिल्कुल गलत है भैया, उसको बिल्कुल शुद्धि कर दो। आज गंगा के जल गौमूत्र से उसको पूरा शुद्ध करके, साफ करके, धो-धा के फिर पूरा एकदम टॉप एंड टॉप करके रखो तो बात बनेगी। फिर कल जो है इसको यंत्र को बनाकर अच्छे से स्थापित कर देना। अब जो मैं बेलपत्र वाली चीज़ आपको बता रही हूँ, 21 बेलपत्र चाहिए अपने को, ठीक है? ये वाली जो चीज़ है आप सुबह भी कर सकते हो और जो बेलपत्र घर पे शिवलिंग तो होंगे, घर पे कर लो। अगर धर्म स्थान पे करना चाहते हो, घर पे कोई रोक-टोक, टोका-टोकी, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, अगर ये चीज़ है टोक-वोक लगनी नहीं चाहिए, तो जाकर शिवलिंग पे, शिवालय, धर्म स्थान पे जाकर कराओ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न हम लोग वर्किंग है, हम 8 बजे घर पे आते हैं, 9 बजे घर पे आते हैं, कैसे जाएँ, क्या करें? तो घर के पे अगर शिवलिंग है, उनके आगे कर दो ये इलाज। अगर मान लो शिवलिंग भी नहीं है, मैं तो ये बोलती हूँ, अगर शिवलिंग भी नहीं है, घर की फ़ोटो जो ब ब शिव जी की फ़ोटो होगी और शिव जी का जो पूजा होती है, वो तो मानसिक भी बहुत बड़ी बात है भाई। उनको उनकी जो चित्र है, उनको जो है वो मन में स्थापित करके उसके बाद आप कर दो आपके घर के मंदिर में। मैं तो इतनी बड़ी बात आपको कह रही हूँ। आपने क्या करना है, 21 बेलपत्र बस आपने इंतज़ाम करना है। ये आप 21 दिन कंटिन्यूटी में कर लो, 40 दिन कल से शुरू होकर कंटिन्यूटी में कर लो और कुछ ना हो पाए तो कम से कम फ्राइडे, मंडे करो। मंडे कर लो, फ्राइडे कल कर लो, कल तो करो ही करो। फ्राइडे, मंडे कर लो, लेकिन अगर बहुत बड़ी-बड़ी समस्या है, कर्ज़ है, ये है, वो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्राइडे, मंडे कर लो। बेलपत्र लेना, 21 बेलपत्र, हर बेलपत्र पे मंत्र जाप करते-करते ये मंत्र लिखना है। कौन-सा मंत्र लिखना है? ओम, ह्राम, ऐं, क्लीं, शिवाय, वरदाय नमः। हर भोजपत्र पे मंत्र जाप करते जाओ, लिखते जाओ। किससे लिखें? चंदन से लिखो, सफ़ेद चंदन जो होता है उससे लिख लो। लिख लिया? हर बेलपत्र पे थोड़े से काले तिल चढ़ाओ और ये शिवलिंग पर मंत्र जाप करते-करते चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। अपने जब ये चढ़ा रहे होगे, चढ़ा दिए एक-एक करके शिवलिंग पर, ये तो रात को भी जल नहीं चढ़ता रात को। शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ता रात को, बेलपत्र तो चढ़ा सकते हो। अपने राइट साइड पे मतलब जो शिवलिंग होगा, उनका बाएँ साइड शिव जी की फ़ोटो की बाएँ साइड और अपने राइट साइड एक घी का दीपक पहले जला लेना, चढ़ाए, उसके बाद इसी मंत्र से शिव जी का ध्यान करते-करते मंत्र का उच्चारण करोगे, यही मंत्र 1 माला कर लो, 5 माला कर लो, जितना कर लो बेहतरीन है, बेहतरीन है। अगले दिन इन बेलपत्रों का क्या करें? गमले में गाड़ दो अपने, गमले में गाड़ दो अपने, घर पे गमले होंगे उसमें दबा दो या फिर धर्म स्थान के बगीचा होएगा वहां दबा दो या पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द की थोड़ा गड्ढा करो, गंगा जल छिड़को, ये बेलपत्र करो और दबा दो। क्या बड़ी बात है? ये तो स्थापित है ही। मान लो आप बाहर हो, बाहर रहते हो, इंडिया से बाहर हो, बाय चांस आपको बेलपत्र ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी चीज़ें होंगी नहीं। आप ये जो है,
यंत्र बनवाए, इसको स्थापित कर दो अपने नॉर्थ ईस्ट पे। घी का दीपक जलाओ, इसी मंत्र का उच्चारण करो। आप देखोगे, आप देखोगे आपके काम बनेंगे, 100% बनेंगे। मूवमेंट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। इन दिनों में जो हवन होगा, हवन, मैं तो कहती बरगद की अगर जटा मिल जाए, बरगद की जटा, उससे करो। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भूवा भू ओम सह जूम हौम ओम स्वाहा। बेलपत्र की जटा नहीं है, घी, काले तिल, दैट्स इट, दैट्स इट। 108 करने का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम। 21 आहूति, दैट्स इट। 51 आहूति, दैट्स इट। पावर से करना, विश्वास से करना, और उसके बाद चाहे कल चाहे जो मर्जी हुआ हो, ये तंत्र विधि है वो जो बेलपत्रों की बताई है वो बहुत पावरफुल है। ये जो मंत्र है बहुत पावरफुल है। इसमें एक पुतले वाली भी चीज थी, पर वो मैं बताना नहीं चाह रही, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फिर इन लोगों का बुकिया नॉलेज लेकर बैठे हैं, कुछ पता है नहीं, किसी के मन में कुछ डालें तो काय को वो चीजें करने का, तो वो बता ही नहीं रही। मैं जो मर्यादा है जो बता पाऊंगी 100% बताऊंगी। आप ये हवन करो, सुबह कर लो, ये तो हवन रात को कर लो। अभिषेक का तरीका, जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, भस्म से, बड़े बड़े संकट का ना इस वक्त जब आप अभिषेक, आपका राहु केतु काल सर्पयोग है, पितृ शांति चाहिए, पितृ नाराज होकर चले गए, होएगा। हर चीज में नाकामयाबी है, होएगा। क्या मंत्रों से करोगे अभिषेक? जो मैंने हमेशा बताया, ओम ह्रीम ईशानाय नमः, ओम ह्रीम सद्योजताय नमः, ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, ओम ह्रीम अघोराय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। जोप नीचे परात रखना, ये जब कर रहे होगे नीचे बच जाएगा, थोड़ा सा चख लो, थोड़ा सा चख लो सबको। ये प्रसाद दे दो, ग्रहण कर लें। ओ जो है वो कहते हैं ना रूट चक्रा से, ये जब हम लोग करते हैं, ये जो साधनाएं बताती हूँ आपको, ये जो चीजें बताती हूँ, और ये जो एक स्पेशल वक्त है, वो रूट चक्रा से सहस्रार जो हमारा क्राउन चक्र है वो सारा एक्टिवेट होता चला जाता है, सारा एक्टिवेट होता चला जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ होगा, जो हम शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे, पौधे में डाल देना, बाहर पीपल पे डाल देना, चढ़ा देना, कोई बात नहीं। और कुछ ना कर पाओ, अगर इतना भी ना कर पाओ, जल से अभिषेक कर दो, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर अभिषेक कर दो। एक और तरीका बता दूंगी आपको, जो अगर 21 बेलपत्र नहीं हो, बट वो अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी मुझे ये बताना था जो सबसे जरूरी था, जो यंत्र है उसको परमानेंटली स्थापित करे रहने दो, बहुत पावरफुल है। ठीक है, हम अंतर्मन हीलिंग पे मिलते हैं। कंसल्टेशन चाहिए आपको, आप वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, या कोर्स करना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा या नॉर्मल मैसेज करना पड़ेगा। मैं आपको जैसे ही देखूंगी डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। कई बार इतने हजारों मैसेजेस होते हैं, आपको जवाब नहीं आता, एक बार फिर से आप मैसेज कर दो। आप ये मत सोचो मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।